दोस्तों धीरे धीरे पकते हुए हमारे ये छेने के रसगुल्ले अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब जब हम इन्हें खाएंगे ना तो ये बिल्कुल जालीदार बनेंगे। दोस्तों हमारी ये छेने के रसगुल्ले वाली रेसिपी आपको कैसी लगी? ये देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं। ये देखिए अगर हम इन्हें दबाते हैं ना तो बिल्कुल हलवाई वाले इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको छेनी के रसगुल्ले बनाना सिखाएंगे और छेनी के रसगुल्ले बनाने का कितना आसान तरीका है यह भी हम आपको बताएंगे। और वीडियो को देखने के लिए आप शुरू से अंत तक आपको देखना होगा और सीखना होगा कि कितने आसान तरीके से छेनी के रसगुल्ले बनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं गैस ऑन कर देती हूँ। हमने एक कढ़ाई ली है, आप चाहें तो एक दूसरा पतीला भी ले सकते हैं। तो ये करीबन आधा लीटर दूध है, तो आधा लीटर दूध से ही हम बनाएंगे। तो बनाने से पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालना होगा, क्योंकि जब हम इस पानी को इसमें डालेंगे उसके बाद ही हम शुरू करेंगे। तो देखिए इसे पानी डालने के बाद हम डालेंगे इसमें दूध। तो यह दूध उबला हुआ है। आप अगर बनाते हैं तो उबला हुआ दूध ही लीजिए, कच्चे दूध का इस्तेमाल मत कीजिए। और उबाल कर वह पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए। तो अब हम इसे इसमें डालते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आधा लीटर दूध आप चाहें तो इस कप के माध्यम से या इस माप के माध्यम से ले सकते हैं। तो देखिए कम से कम 4 कप यह दूध है। इस कढ़ाई में हम डाल देंगे इस तरह से। तो अब हमें इस दूध को हल्का सा गर्म करना होगा। अगर ये ऑलरेडी हल्का सा गर्म है तो फिर वापस गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, यह दूध ऑलरेडी हल्का सा गर्म है। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी लेंगे। डायरेक्ट हम लेमन इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि देखिए हमें सबसे पहले दूध फाड़ना होगा। यानी कि पनीर बनाने के लिए जो पनीर मसाला इस्तेमाल होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर बनाने के लिए पनीर मसाला ही उसे कहते हैं, वो विनेगर होता है एक्चुअली। लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह लेमन। आप लेमन का इस्तेमाल कीजिए या फिर किसी भी विनेगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लेमन इसमें डायरेक्टली नहीं डालेंगे, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी लिया है जिसे हम डाइल्यूट करेंगे। तो इस तरह से इसमें डाइल्यूट करते हुए डायरेक्ट आप दूध में लेमन ना डालें। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर इस तरह से छेनी के रसगुल्ले बनाते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बनते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। ये देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं। तो बीज को ध्यान रखते हुए, इसमें बीज भी आ गए हैं इस तरह से। अब हमें धीरे धीरे इसे चलाना होगा। तो देखिए जैसे ही हम इसमें लेमन जूस डालते हैं या विनेगर डालते हैं, धीरे से हमारा यह मिल्क फटने लग जाता है। तो अब हमें चलाना होगा धीरे धीरे। ये देखिए फ्रेंड्स, मिल्क अब पूरी तरह से फट चुका है और पानी ऊपर की ओर आ गया है और नीचे जो भी फटा हुआ था वह जम चुका है। तो अब हमें करना क्या है, मैंने एक लिया है ये पतीला। आप चाहे तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं और आपके पास जैसा भी यहाँ पर छानने के लिए छन्नी हो, जिसे हम फिल्टर कहते हैं। तो अब हम उसके ऊपर एक सूती कपड़ा रखेंगे, यानी कि कॉटन का एक कपड़ा रखेंगे। तो ये कॉटन का हैंकी था जो मैंने रखा है, और आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, तो कॉटन का ही होना चाहिए। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इस मिल्क को इसमें अच्छी तरह से छानेंगे। ये देखिए छानते समय हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इस तरह से हमें इसे छानना होगा। मैं पूरा छान लेती हूँ,
क्योंकि हमें उसका पानी पूरी तरह से फिल्टर करना होगा और उस पानी को, छाने हुए पानी को हमें फेंक देना है। तो अब मैं इसे इस तरह से कर दूंगी। आप चाहे तो कोई भी इसके ऊपर मोटा पत्थर वगैरह रखकर भी इसे इसका पानी अच्छी तरह से छान सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका पानी अच्छी तरह से इस कपड़े के सपोर्ट से निकाल दिया है। तो अब देखिए इसमें ज़रा भी पानी नहीं है और अगर है भी तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हम रहने देंगे। तो अब ये देखिए इसका पानी जो निकला है, अब इसे हम फेंक देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लेते हैं एक प्लेट और इसमें मैं डाल देती हूँ यह फटा हुआ मिल्क। तो ये देखिए आधा लीटर दूध में इतना जो है पनीर निकला है। आप चाहें तो 1 लीटर दूध आपके मेंबर्स के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे इस प्लेट में पलट देती हूँ और अब हमें इसे अच्छी तरह से हाथों से ही मलना होगा। तो दोस्तों, बाहर के जो स्वीट्स बनते हैं उससे तो अच्छा है कि हम घर पर ही अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनाकर खिला सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से हमें कम से कम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मलना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पनीर को या फटे हुए दूध को अच्छी तरह से मल लिया है। इस तरह से 3 से 4 मिनट तक आपको हथेलियों से अच्छी तरह से इसे मलना है। और फिर ये देखिए कॉर्नफ्लोर मैंने इस बॉटल में करके रखा हुआ है। तो कॉर्नफ्लोर जो है 1 स्पून काफ़ी है। तो कॉर्नफ्लोर को आप इसमें डाल देंगे। लोग जो है मैदे का भी इस्तेमाल करते हैं, वरना जो है अगर मैदे का इस्तेमाल किया जाए तो उतने अच्छे जो हैं ये नहीं बनते हैं, ये तो जालीदार आपके रसगुल्ले नहीं बन पाते हैं। तो अब हमें इस कॉर्नफ्लोर की सहायता से भी अब इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट मलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये पूरी तरह से आटा तैयार हो चुका है। और ये देखिए मेरा हाथ कितना चिकना हो गया है, क्योंकि यह शुद्ध गाय का ही दूध है। गाय का दूध ना हो तब भी भैंस का भी दूध चलेगा। तो ये गाय का दूध जो है हलवाई लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तभी उनके रसगुल्ले बहुत बढ़िया बनते हैं। अब मैं इनके छोटे छोटे जो है पेड़े बनाकर तैयार करूँगी। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस कप की माप से 4 कप पानी डाला है। तो ये आधा लीटर के करीब पानी हो गया है। तो अब जो है ये पानी जब अच्छी तरह से उबल जाएगा तभी हमें अच्छी तरह से इन पेड़ों को इसमें डालना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। आप अपने जो है कितने बड़े चाहिए ये आप अपने हिसाब से लीजिए। मैंने थोड़े से छोटे छोटे से रखे हैं। तो इस तरह से इसमें एक भी दरार नहीं पड़नी चाहिए जब भी आप इन पेड़ों को इस तरह से बनाते हैं। ये फटने नहीं चाहिए। तो इसे इसीलिए आटे को बहुत अच्छी तरह से मलना चाहिए। तो जब तक हमारा पानी वहाँ पर उबल रहा है, चाशनी हमें बनानी है, तब तक हम इन पेड़ों को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आधा लीटर दूध में कम से कम 15 पेड़े बन चुके हैं और अब यह पानी भी उबल चुका है। तो अब 1 कटोरी मैंने चीनी ली है। तो अब इस उबलते हुए पानी में हम चीनी डाल देंगे, क्योंकि अब हमें शुगर सिरप बनाना होगा। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। तो अब हम इसे छोड़ देंगे जब तक चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाएगी। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि गाढ़ा करने से पानी कम हो जाएगा और हमारे पेड़े भी अच्छे, रसगुल्ले बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब हम इसका सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप हमारा अब तैयार हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके इन पेड़ों को इसमें डालेंगे, यानी कि छेनी के रसगुल्ले हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इसे अब धीरे धीरे हम उबलने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से ये हमारे रसगुल्ले
ऊपर जो है तैर रहे हैं। जब तक ये ऊपर तैरेंगे मतलब अभी ये पके नहीं हैं। तो अभी कम से कम पकाते हुए इसे 10 मिनट हो चुके हैं और पकाते पकाते इसका पानी भी थोड़ा सा कम होगा। तो आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, वरना मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि हमारे रसगुल्ले बहुत ज़्यादा नहीं हैं क्वांटिटी में। तो ये देखिए अभी इन्हें और 5 से 8 मिनट हम इन्हें और पकाएंगे और इस तरह से फूल कर, ये देखिए किस तरह से बड़े हो गए हैं। दोस्तों धीरे धीरे पकते हुए हमारे ये छेनी के रसगुल्ले अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब जब हम इन्हें खाएंगे ना तो ये बिल्कुल जालीदार बनेंगे। तो अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। इन्हें पकने में कम से कम 15 मिनट का समय लगा है। तो दोस्तों अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा करके ही ये खाने के लायक हो सकेंगे। दोस्तों हमारी ये छेनी के रसगुल्ले वाली रेसिपी आपको कैसी लगी? ये देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं। ये देखिए अगर हम इन्हें दबाते हैं ना तो बिल्कुल हलवाई वाले इस तरह से। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप भी इन्हें बनाकर देखिएगा, हमें बताइएगा कि ये कितने टेस्टी बने हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।